राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, अगर नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता मर जाता, वही 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा क्या कर। सुरभि गाय सऊ माता की बहेली है, वह तेरी कोख छुड़वा देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती है। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। अब गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गऊ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तो फिर गऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर नीचे डाल दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पास साहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो हैं तू उससे जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरा बहुत भला किया है, तेरे 7 बेटे हों, तेरी 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तो वह बोली कि मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली कि वचन है, वचन उकेती धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है, तब साहू माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा तो वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 ओही मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब छोटी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। तो वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर देवरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधवाई नहीं, लेकिन साहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू कोख खोली, ऐसे सभी की खोलना, हमारी भी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते पूरे परिवार की खोलना। बोल साहू माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब